राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज शुक्रवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से आपके सभी बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। बंधुओं, अब आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। एक बार पुंडरीक नाम के एक परम बुद्धिमान और वेद विद्या से संपन्न ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करते हुए सदा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहा करते थे। वे जितेंद्रिय, क्रोधजयी, संदेह उपासना में तत्पर, वेदांगों के ज्ञान में निपुण और शास्त्रों की व्याख्या करने में कुशल थे। प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल समिधाओं से अग्नि को प्रज्वलित करके उत्तम हविष्य से होम किया करते थे। जगतपति भगवान विष्णु का ध्यान करके विधि पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहते थे। तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र की भांति जान पड़ते थे। जल, समिधा और फूल आदि लाकर निरंतर गुरु की पूजा में प्रवृत्त रहते थे। उनके मन में माता पिता के प्रति भी पूर्ण सेवा का भाव था। वे भिक्षा का आहार करते और दंभ द्वेष से दूर रहते, ब्रह्म विद्या का स्वाध्याय करते और प्राणायाम के अभ्यास में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति आत्म भाव था। संसार की ओर से वे निष्प्रिय हो गए। एक बार उनके मन में संसार सागर से तारने वाला विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो वे माता पिता, भाई, सुहृद, मित्र, सखा, संबंधी, बंधु बांधव, वंश परंपरा से प्राप्त एवं धन धान्य से परिपूर्ण गृह, सब प्रकार के अन्न की पैदावार के योग्य बहुमूल्य खेत, उनकी तृष्णा छोड़कर महान धैर्य से संपन्न परम सुखी होकर पैदल ही पृथ्वी पर विचरने लगे। यह यौवन, रूप, आयु और धन का संग्रह सब अनित्य है। यूं विचार कर उनका मन तीनों लोकों की ओर से फिर गया। पांडुनंदन महायोगी पुंडरीक पुराणोक्त मार्ग से यथा समय समस्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरने लगे। एक समय धीर तपस्वी महाभाग पुंडरीक अपने पूर्व कर्मों के अधीन हो घूमते घामते शालग्राम तीर्थ में जा पहुंचे, जो तपस्या के धनी एवं तत्ववेता मुनियों के द्वारा सेवित था। उस परम पुण्य क्षेत्र में सरस्वती नदी के देवहरिद नामक तीर्थ में स्नान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महाबुद्धिमान ब्राह्मण वहीं के जातिस्मरी चक्रकुंड, चक्र नदी से संबंध रखने वाले अन्य कुंड, अन्य तीर्थों में भी घूमने लगे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो चुका था। उन्होंने ध्यान योग में प्रवृत्त होकर वहीं अपना आश्रम बना लिया। उसी तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि परम भक्ति के साथ भगवान गरुड़ध्वज की आराधना करके वे सिद्धि पाना चाहते थे। इसलिए शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित एवं जितेंद्रिय हो दीर्घ काल तक अकेले ही वहां निवास करते रहे। शाक, मूल, फल यही उनका भोजन था। वे सदा संतुष्ट रहते और सब में समान दृष्टि रखते। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा आलस्य रहित हो सदा विधि पूर्वक योगाभ्यास करते थे। उनके सारे पाप दूर हो चुके थे। वे वैदिक, तांत्रिक
पौराणिक मंत्रों से सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करते। उन्होंने भली भांति शुद्धि प्राप्त कर ली, राग द्वेष से मुक्त हो मूर्तिमान स्वधर्म की भांति चित्त वृत्तियों को भगवान में लगाकर वे निरंतर उनकी आराधना में संलग्न रहते थे। इसके बाद किसी समय परमार्थ तत्व के ज्ञाता साक्षात सूर्य के समान महातेजस्वी विष्णु भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले वैष्णवों के चित्त में तत्पर रहने वाले देव ऋषि नारद जी तपोनिधि पुंडरीक को देखने के लिए उस स्थान पर आए। नारद जी को आया देख पुंडरीक प्रसन्न चित्त से उठे और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद विधि पूर्वक अधर्य निवेदन करके उन्होंने पुनः नारद जी को मस्तक झुकाया। फिर मन ही मन विचार किया, ये अद्भुत आकार और मनोहर वेश धारण करने वाले तेजस्वी पुरुष कौन है? इनके हाथ में वीणा है, मुख पर प्रसन्नता छा रही है। यह सोचते हुए वे उन परम तेजस्वी नारद जी से बोले, महाद्युते आप कौन हैं और कहां से इस आश्रम पर पधारे हैं? भगवान, इस पृथ्वी पर आपका दर्शन तो प्राय दुर्लभ ही है। मेरे लिए जो आज्ञा हो उसे बताने की कृपा करो। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं नारद हूँ, तुम्हें देखने की उत्कंठा से आया हूँ। द्विजश्रेष्ठ, भगवान का भगत यदि चंडाल हो तो वह स्मरण, वार्तालाप अथवा पूजन करने पर सबको पवित्र कर देता है। जो अपने हाथों में श्रांग नामक धनुष, पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कामोदकी गदा धारण करते हैं, जो त्रिभुवन के नेत्र हैं, उन देवादिदेव भगवान का मैं दास हूँ। देव ऋषि, आपका दर्शन पाकर मैं देहधारियों में धन्य हो गया, देवताओं के लिए भी परम पूजनीय बन गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए और आज मैंने जन्म लेने का फल पा लिया। नारद जी, मैं आपका भगत हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे परम गूढ़ रहस्य से भरे हुए कर्तव्य का उपदेश दीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर अनेक शास्त्र, बहुत से कर्म, नाना प्रकार के धर्म हैं, इसलिए संसार में ऐसी विलक्षणा दिखाई देती है। अन्यथा सभी प्राणियों को या तो केवल सुख ही सुख प्राप्त होता है या फिर केवल दुख ही दुख। दूसरे लोग इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि जितने शरीर हैं उतने ही आत्मा। इस मत के अनुसार हाथी और कीड़े आदि के शरीर में महान अंड में भी आत्मा की सत्ता मौजूद है। कुछ लोग जगत को ईश्वर की सत्ता से रहित समझते हैं और कुछ लोग इसमें ईश्वर को व्यापक मानते हैं, जो परमार्थ ज्ञान मूलक प्रतीत होता है, किंतु जो अज्ञान से मोहित हो रहे हैं वे लोग भविष्य, भूत और दूरवर्ती वस्तु को प्रमाण रूप से नहीं स्वीकार करते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।